जहां सागर खुद रास्ता छोड़ देता है, जहां भगवान खुद अपनी सवारी पर निकलते हैं, जहां हर साल भगवान मरते हैं और फिर से जन्म लेते हैं। यह कोई कल्पना नहीं, यह है जगन्नाथपुरी का रहस्य। स्वागत है आपका स्पार्क टेल्स इंडिया में, जहां हर कथा में है एक मंत्र और हर रहस्य में छुपा है एक देव। समुद्र की लहरें पुरी की रेत से टकरा रही थीं, लेकिन वो दिन सामान्य नहीं था। पुरी नगरी, जो न स्वर्ग है न धरती, ये है एक ऐसा स्थान जहां समय भी रुक जाता है। आप जानते हैं कि ये दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान खुद मंदिर से बाहर निकलते हैं। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, भगवान खुद यात्रा करते हैं। लेकिन इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि हर 12 साल में भगवान मरते हैं, उनकी आंखें बंद हो जाती हैं और फिर एक रात में बिना किसी को दिखाए वो दोबारा जन्म लेते हैं। आज की इस कथा में आप जानेंगे क्यों इस मंदिर का झंडा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है, क्यों मंदिर की छाया नहीं पड़ती और क्यों पक्षी कभी मंदिर के ऊपर नहीं उड़ते। ये कहानी केवल आस्था की नहीं, ये विज्ञान और चमत्कार के उस संधि स्थल की है जहां लॉजिक भी नतमस्तक हो जाता है। कहानी शुरू होती है एक अज्ञात राजा से। राजा इंद्रद्युम्न। एक स्वप्न आया था उन्हें कि धरती पर भगवान विष्णु खुद प्रकट होंगे, एक लकड़ी के रूप में, समुद्र से बहकर आएंगे। और ठीक वैसा ही हुआ। एक दिव्य नीम की लकड़ी बिना पत्तों के, बिना घुन के किनारे आ लगी। राजा ने मूर्तिकारों को बुलाया, लेकिन कोई उस लकड़ी को छू भी नहीं पाया। कहते हैं जब साधारण इंसान उस लकड़ी को छूते तो या तो मूर्छित हो जाते या उनके हाथ जल जाते। तभी एक रहस्यमयी वृद्ध आया और बोला, मैं बना सकता हूं इन मूर्तियों को, लेकिन एक शर्त है। शर्त यह थी, जब तक मैं कक्ष के भीतर हूं कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। मैं अंदर रहूंगा 21 दिन। अगर किसी ने भीतर झांका तो मूर्तियां अधूरी रह जाएंगी। राजा सहमत हो गए। दिन बीते, रातें बीती, लेकिन 15वें दिन जब अंदर से कोई आवाज नहीं आई, राजा का धैर्य टूट गया। उन्होंने दरवाजा खोल दिया और वो वृद्ध गायब था। लेकिन वहां रखी थीं 3 अधूरी मूर्तियां, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा, बिना हाथ पांव के लेकिन जीवंत। लोगों ने कहा, ये अधूरी नहीं है, ये साक्षात भगवान है। जो रूप आपने देखा है वो किसी साधारण मनुष्य के लिए नहीं, वो केवल भक्त के प्रेम से देखा जाता है। मंदिर बना और शुरू हुआ इतिहास का सबसे रहस्यमयी अध्याय। एक मंदिर जो 1200 सालों से खड़ा है, जिसकी रसोई में रोज 56 भोग बनते हैं और जिसे लाखों लोग बिना बुलाए खींचे चले आते हैं। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी है। क्यों नहीं उड़ते पक्षी मंदिर के ऊपर? क्यों नहीं पड़ती उसकी छाया? और क्यों नहीं दिखता ऊपर से इसका कलश? जगन्नाथपुरी का मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं, यह साक्षात वह द्वार है जहां मृत्यु और अमरत्व एक साथ रहते हैं। आपने भगवान की पूजा तो की होगी, पर क्या कभी सोचा है भगवान खुद बीमार पड़ते हैं? हर 12 साल में एक रात आती है जब भगवान अस्वस्थ हो जाते हैं, वो शैया पर लेटते हैं और फिर वो समय आता है जिसे नवक्लेवर कहा जाता है। नवक्लेवर मतलब भगवान का नया शरीर। लेकिन ये क्रिया इतनी गुप्त होती है कि सिर्फ 4 विशेष पुजारी ही इसमें शामिल होते हैं। उस रात मंदिर बंद कर दिया जाता है, न कोई अंदर जा सकता है, न कोई बाहर आ सकता है। और फिर भगवान का पुराना शरीर एकांत में समाधि में दिया जाता है। कहां और कैसे कोई नहीं जानता। यह रहस्य पुरी की रेत में ही दफन है। और फिर एक नई लकड़ी आती है जिसे दारू ब्रह्म कहा जाता है। उसमें भगवान का नया स्वरूप उकेरा जाता है। पर वो लकड़ी यूं ही नहीं मिलती, उसके लिए वन में खोज की जाती है, तब किया जाता है। और जब किसी पेड़ से दिव्य चिन्ह दिखाई देते हैं तभी उसे चुना जाता है। लकड़ी पर चक्र, शंख, गदा और पद्म के चिन्ह, साथ ही कोई सांप लिपटा हो या शेर पास बैठा हो, तो वो समझा जाता है कि वो भगवान स्वयं हैं। एक बार मूर्ति बनती है तो भगवान की आंखें अंत में बनाई जाती हैं। इस प्रक्रिया को कहा जाता है नेत्र उत्सव। कहते हैं कि जब पुजारी भगवान की आंखें बनाते हैं तो वो अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं, क्योंकि वो रूप इतना दिव्य होता है कि उसे देखकर मनुष्य अंधा हो सकता है। क्या आप सोच सकते हैं
भगवान जिन्हें हम हर रोज पूजते हैं वो भी जन्म लेते हैं, मरते हैं और फिर नए रूप में लौटते हैं। और फिर आती है वो परंपरा जिसे देखकर दुनिया हिल जाती है, रथ यात्रा। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने अपने रथों में सवार होकर मंदिर से बाहर निकलते हैं। लाखों लोग सड़क पर खड़े होते हैं, हर कोई भगवान को अपने हाथों से खींचना चाहता है। लेकिन ये यात्रा केवल शोभा यात्रा नहीं है, यह एक गूढ़ प्रतीक है जहां ईश्वर खुद भक्तों के बीच आते हैं। भगवान अपने ही घर से निकलते हैं, मौसी के घर जाते हैं, 9 दिन वहां रहते हैं और फिर लौटते हैं। क्या आपने कभी सोचा है भगवान के रथ का आकार इतना बड़ा क्यों होता है? उसमें इतने चक्र क्यों होते हैं? और क्यों हर बार उस रस्सी को खींचने वाला खुद को भाग्यशाली समझता है? क्योंकि ये सिर्फ रथ नहीं है, ये वही रास्ता है जो आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाता है। रथ खींचना मतलब अपने जीवन की दिशा को नियंत्रित करना, अपने कर्म, अपने विचार और अपने भाग्य को स्वयं खींचना। इसीलिए ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। हर वर्ष जब रथ यात्रा होती है तो केवल भक्त ही नहीं, पूरा जगत कांप जाता है। आकाश में पक्षी नहीं उड़ते, मंदिर का ध्वज हवा के विपरीत लहराता है, कोई छाया नहीं पड़ती और लोग कहते हैं ये चमत्कार नहीं, ये चेतावनी है कि ईश्वर साक्षात है। पुरी के इस रहस्य को जानने के बाद अब हम एक और परत खोलते हैं। अंग्रेजों ने इस मंदिर को तोड़ने की कोशिश की थी। क्या हुआ था तब? क्यों नहीं उड़ा कोई तोप इस मंदिर की दीवार? और कौन सी आवाज आती है मुख्य द्वार के पास जो समुद्र की गूंज को उल्टा करती है? जगन्नाथ पुरी का मंदिर केवल एक श्रद्धा स्थल नहीं, यह ऐसा रहस्य है जो आज तक विज्ञान भी नहीं सुलझा पाया। क्या आपने कभी देखा है एक मंदिर जिसके ऊपर कभी कोई पक्षी नहीं उड़ता? न कोई पतंग, न कोई चील, न कोई गरुड़, कुछ नहीं। सदी दर सदी यह देखा गया है कि जैसे ही कोई पक्षी मंदिर के ऊपर जाता है वह या तो दिशा बदल देता है या नीचे गिर जाता है। विज्ञान ने कई बार ड्रोन उड़ाकर जांच की, लेकिन हर बार ड्रोन क्रैश हो गया। क्यों? कोई नहीं जानता। शायद कोई अदृश्य ऊर्जा या कुछ ऐसा जिसे इंसान की आंख नहीं देख सकती। अब बात करते हैं मंदिर के झंडे की। हर मंदिर में झंडा हवा की दिशा में लहराता है, लेकिन जगन्नाथपुरी में यह झंडा हमेशा हवा की उल्टी दिशा में लहराता है। इसका कोई लॉजिकल उत्तर नहीं। इसे बदलने वाला व्यक्ति भी सामान्य नहीं होता। हर दिन एक पुजारी बिना किसी सहारे 400 फीट ऊपर चढ़कर झंडा बदलता है। अब आते हैं मंदिर की छाया पर। दोपहर 12 बजे जब सूर्य सिर पर होता है तब भी मंदिर की कोई छाया नहीं पड़ती, ना जमीन पर, ना किसी इमारत पर। इंजीनियर, वैज्ञानिक, खगोलविद सबने गणना की पर कोई उत्तर नहीं मिला। कुछ कहते हैं मंदिर की आकृति पिरामिड जैसी है, कुछ कहते हैं वहां गुरुत्वाकर्षण कुछ अलग है, लेकिन कोई स्पष्ट उत्तर नहीं। और अब बात करते हैं उस चमत्कार की जो इस मंदिर के मुख्य द्वार पर होता है। जब आप सिंह द्वार से भीतर प्रवेश करते हैं तो समुद्र की लहरों की आवाज तेज सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही आप मंदिर के अंदर जाते हैं वो आवाज पूरी तरह गायब हो जाती है। और जब आप बाहर लौटते हैं तो वही लहरें फिर गूंजने लगती हैं। पुराण कहते हैं यह वो स्थान है जहां भगवान ने स्वयं ब्रह्मांड की ध्वनि को रोका था। अब जानते हैं उस घटना के बारे में जब अंग्रेजों ने इस मंदिर को तोड़ने की कोशिश की थी। 60 के आसपास अंग्रेज सेनापति ने आदेश दिया कि मंदिर पर तोप चलाई जाए। तोप का रुख मंदिर की ओर किया गया, लेकिन जैसे ही गोला दागा गया, बिना कारण गोला वापस मुड़ गया। सेनापति ने फिर प्रयास किया, इस बार पूरी सेना के साथ, लेकिन हवा का रुख ऐसा बदला कि तोपें खुद फट गईं। कई सैनिक घायल हो गए। अंततः उस सेनापति ने मंदिर के सामने सिर झुकाया और लिखा, यह ईश्वर का स्थान है, यहां केवल आस्था जीवित रह सकती है। अब बात करते हैं भक्तों के अनुभवों की, ऐसी सच्ची घटनाएं जो शरीर में सिहरन भर देती हैं। एक व्यक्ति जो अंधा था लेकिन रथ यात्रा में रस्सी खींच रहा था, कहता है जैसे ही भगवान का रथ उसके पास आया उसने पहली बार प्रकाश महसूस किया। एक और महिला जो कैंसर से पीड़ित थी पुरी आई और सिर्फ एक संकल्प लिया कि जीवन का हर पल भगवान को समर्पित करूंगी।
महीने बाद रिपोर्ट में कैंसर का कोई नामो निशान नहीं था। ऐसे अनुभव केवल कहानियां नहीं, यहाँ के पत्थरों में लिखे गए प्रमाण हैं। जगन्नाथपुरी में केवल भगवान नहीं रहते, यहाँ ब्रह्मांड के रहस्य भी सांस लेते हैं। आपने सुना रथ यात्रा, नवकलेवर, ध्वनि रहस्य, झंडा, छाया और भक्तों के चमत्कारी अनुभव। पर अंत में एक प्रश्न बाकी है, क्या हम भगवान को केवल एक मूर्ति समझते हैं या उस ऊर्जा को पहचानते हैं जो जीवन को बदल सकती है? जब श्रद्धा, रहस्य और शाश्वत सत्य एक साथ मिलते हैं तो जन्म लेती है एक कथा, स्पार्क टेल्स इंडिया की। यदि आपने इस कथा को महसूस किया है तो कमेंट करें जय जगन्नाथ, और अगली कथा में फिर मिलेंगे जहां ईश्वर फिर कोई रहस्य खोलेंगे। सब्सक्राइब करें स्पार्क टेल्स इंडिया को, जहां हर कथा आपको ईश्वर के और करीब ले जाती है।